हाँ भाई, सबना राम राम। तो देखो, आज अपने पहले तो हमने अर्थ के बारे में यानी पृथ्वी के बारे में, देखो सौर मंडल में अलग अलग ग्रहों के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है। अब उसमें हमने पृथ्वी के बारे में, बुध ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, और अंत में कल हमने जान लिया था मंगल ग्रह के बारे में। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में भी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो ये बात निकल के आ जाती है। फिर हम आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की जानकारी के बाद में बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, पांचवा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह, इसको जुपिटर भी कहते हैं। जुपिटर भी कहते हैं। देखो, अपने पृथ्वी को लाडलो चांद है, एक ही है। ठीक है, मंगल का दो चांद है। कौन कौन सा? फोबस और डिमोस। ठीक है, और शुक्र का कोई चांद है क्या? कोई चांद को। ठीक है, मतलब कि उसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन बृहस्पति ग्रह के उपग्रह ही उपग्रह, इसलिए इसको चंद्रमाओं का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसके सबसे ज्यादा उपग्रह खोजे गए हैं। ठीक है, तो ये बात भी निकल के आती है। देखो, बृहस्पति ग्रह से संबंधित सबसे पहली जानकारी तो ये निकल के आती है कि सबसे बड़ा ग्रह अगर है तो वो बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो गया। पहला क्वेश्चन तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर एक और अगर हम बात करें, सबसे कम घूर्णन काल वाला ग्रह, ये भी कौन सा हो जाता है? बृहस्पति हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे कम घूर्णन काल वाला ग्रह भी हो जाता है। इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि बृहस्पति दिखने में कैसा है। बृहस्पति दिखने में कैसा है ये भी हम देख लेते हैं। ये इस तरीके का है, गैस का गोला है। एक बात तो ये निकल के आती है, गैस का गोला है, इस पे धरातल नहीं है, इस पे धरातल नहीं है। गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण है, धरातल नहीं है। एक बात तो ये भी निकल के आ जाती है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बृहस्पति के ऊपर? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, यानी इसको एक और संज्ञा दी गई है, चंद्रमाओं का राजा। चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है। सर्वाधिक चंद्रमा यानी उपग्रह इसके पास, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में नवीनतम उपग्रह खोजे गए हैं, जिसके
कारण उपग्रहों की संख्या उपग्रहों की संख्या 92 हो चुकी है। 92 उपग्रह इसके हो चुके हैं 92। ठीक है, यानी सर्वाधिक उपग्रह हैं और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे कम घूर्णन काल वाला ग्रह भी बृहस्पति हो जाता है। ठीक है, इसका समय मैंने पहले भी नोट कराया हुआ है, अगर फिर से नोट करना चाहो तो यहाँ पर लगभग 10 घंटे, लगभग 10 घंटे, 10 घंटे में दिन और रात बन जाते हैं। इसके ऊपर 10 घंटे में दिन और रात बन जाते हैं। इसके अलावा देखो, सबसे ज्यादा अगर सौर मंडल में कोई गहरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि सर्वाधिक जो तेज हवाएं हैं या फिर सबसे तेज जो तूफान चलते हैं वो इसके ऊपर चलते हैं। देखो यहाँ पर ये गोले गोले से दिखाई दे रहे हैं कैसे, ठीक है, ये जो छोटे छोटे गोले से दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे काठ में होता है, काष्ठ में होता है गोले गोले से, इस तरीके से इसको ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। ये गैसों का बवंडर, बहुत तेजी से यहाँ पर तूफान चलता है। सौर मंडल में सबसे तेज जो तूफान चलते हैं वो यहीं चलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक सौर मंडल में सबसे तेज सौर मंडल में सबसे तेज हवाओं का चलना, जिसको हम सामान्य रूप से तूफान बोल सकते हैं, गैसों का तूफान है इस ग्रह पर। तूफान चलते हैं यहां पर। तो एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आ जाती है बृहस्पति ग्रह से संबंधित, गैसों का मिश्रण यहाँ पर धरातल नहीं है, यानी पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये निकल के आती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक उपग्रह देखने को मिलते हैं, यहाँ पर 92 यानी 92 उपग्रह। ठीक है, वर्तमान में नवीनतम उपग्रह खोजे गए हैं और उसके बाद में ये संख्या मैंने बताई है। पहले तो इसके लगभग 83-82 तक इसके उपग्रह थे। ठीक है, तो ये बृहस्पति ग्रह के बारे में एक और बात निकल के आती है। आगे देखते हैं। तो ये बात भी निकल के आती है। टाइम अगर नोट करना है, सबसे कम घूर्णन काल वाला ग्रह की बात अगर हम कर देते हैं तो लगभग 10 घंटे तक ये अपनी एक घूर्णन जो शक्ति है, वो जो समय है उसमें घूम जाता है। ठीक है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं, जिसके कारण क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। ठीक है, परिक्रमण काल के कारण क्या होता है, हाँ, आंधी तूफान, मौसम का बनना, ऋतुओं का बनना, ये परिक्रमण काल के कारण होता है। तो ये बात भी निकल के आ जाती है। फिर आगे देखते हैं। देखो आगे क्या बात निकल के आती है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह या बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछ लिया जाए तो वो नाम आता है गैनीमेड। गैनीमेड जो है सबसे बड़ा चंद्रमा है और इसका आकार इतना बड़ा है कि ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। बुध ग्रह से भी बड़ा आकार, बुध ग्रह से भी बड़े आकार का चंद्रमा है। ये बात भी निकल के आ जाती है।
बृहस्पति ग्रह से संबंधित ये बातें निकल के आती है। गैसों का एक गोला इसको कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति ग्रह पर भी वलय होते हैं। तो हम बात करें तो बृहस्पति ग्रह एक वलित ग्रह, वलित ग्रह है जिसमें हल्के हल्के वलय होते हैं, वलय हल्के वलय हैं। जो मंगल ग्रह की बात करें, जो मंगल और शनि ग्रह के मध्य स्थित है, ये बात भी निकल के आ जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं, देखो पांचवा जो ग्रह है, पांचवा हो चुका है। छठा जो ग्रह है वो है शनि ग्रह। छठा ग्रह शनि ग्रह होगा, सैटर्न। सैटर्न कभी कभार इसके बारे में ये भी बोल दिया जाता है, इसका जो आकार है, जो बृहस्पति का ग्रह का आकार है वो सूर्य के आकार के लगभग 1000वां हिस्सा है। यानी सूर्य तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसका 1000वां हिस्सा ये बृहस्पति ग्रह है, और 1000 धरतियों को मिला दे तो एक बृहस्पति बनता है। तो इस तरीके से कभी कभार ये बातें निकल के आ जाती है, लेकिन अपने को एग्जाम से रिलेटेड जो बातें हैं वो ही ध्यान में रखनी है, जो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। शनि या सैटर्न ग्रह की बात करें तो देखो एक और बात इसमें और नोट करा देता हूं मैं। कई बार ये पूछ भी लिया जाता है, रंग के बारे में पूछ लिया जाता है। बृहस्पति ग्रह में एक बात है जरूर नोट करना, ये जो ग्रह आपको दिखाई दे रहा है ये पीले रंग का होता है, पीला ग्रह। पीला ग्रह अगर नाम आ जाए तो आप क्या नाम लोगे? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, पीला ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह या जुपिटर पीले रंग का होता है। और ये पीले रंग का कारण क्या होता है? गैसों का गोला है। समझ में आ गया? तो यहां पर गैसें रहती हैं, लगभग मीथेन गैस का यहां पर बंबार है। ठीक है, लिख लिया क्या यहां तक? अब देखो यहां पर अगर हम बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह की बात अगर हम करें तो इसे काले रंग का ग्रह भी कहा जाता है। एक बात तो इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, दिखने में अगर हम बात करें ये किसके समान है? तो ये देखो, ये अपने शनि ग्रह, और इसमें ये वलय जो दिखाई दे रहा है, ये वलय का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर इसके बहुत सारे कंकड़ जो पत्थर चारों ओर हैं वो हवा में तैर रहे हैं। इसका मतलब इसका घनत्व जो है वो सबसे कम घनत्व देखने को मिलता है। तो यहां पर ये सबसे हल्का ग्रह हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। जल से भी कम घनत्व है इसका, जल से भी कम घनत्व है। इसका मतलब यह हो गया कि पानी भी जहां पर तैरे, पानी भी तैरता है, पानी भी तैरने लग जाता है, पानी भी यहां पर तैरने लग जाता है। तो इसका जो घनत्व है वो सबसे कम घनत्व देखने को मिलता है। और इसका घनत्व की बात करें तो यहां पर 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इस तरीके से इसका घनत्व देखने को मिलता है। 0.7
सबसे कम घनत्व है, ये आंकड़ा तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछता है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो ये अपना शनि या सैटर्न हो जाता है। इसे काले रंग का ग्रह भी कहा जाता है और जल से भी कम घनत्व इसका देखने को मिलता है। इसलिए पानी अगर डाल दिया जाए तो किस ग्रह पर पानी डालने पर पानी भी तैरने लग जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया शनि ग्रह। बात समझ में आ रही है? तो सबसे कम घनत्व वाला कौन सा हो गया? शनि ग्रह हो जाता है। समझ में आ गया? सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह हो जाता है अपना पृथ्वी। समझ में आ गया? सर्वाधिक घनत्व वाला कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन सा है? द्रव्यमान यानी वजन किसमें कम है? बुध ग्रह में। किसमें है? बुध में। ये बात मैंने लिखा रखी है, सबसे कम द्रव्यमान वाला। ठीक है, तो शनि ग्रह हो जाता है। फिर एक और बात लिखते हैं, देखो यहां पर एक और बात यहां पर नोट करते हैं शनि ग्रह से संबंधित। सौर मंडल में दूसरा, सौर मंडल में दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह जो है वो अपना हो जाता है शनि ग्रह। सबसे ज्यादा तो चंद्रमाओं का राजा हो गया अपना बृहस्पति, और दूसरे नंबर पे आता है शनि ग्रह। और यहाँ पर इसके 83 उपग्रह हैं जो अभी नए खोजे गए हैं, वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, 83 उपग्रह हैं वर्तमान में इसके। सौर मंडल में दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह। सबसे स्पष्ट वलय वाला या रिंग प्लेनेट जिसको कहा जाता है रिंग प्लेनेट, शनि ग्रह। इस तरीके से इसमें रिंग है और ये अलग अलग इसके उपग्रहों के साथ में ये रिंग बनी हुई है। ठीक है, वलय बने हुए हैं। कुल वलय की बात करें, कुल वलय जो है वो वलय इसके 10 हैं। शनि ग्रह को सबसे पहले देखा, शनि ग्रह को सबसे पहले देखने वाले की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो देखा, सबसे पहले देखा गैलीलियो गैलीली। आप सभी को पता है कि गैलीलियो गैलीली के द्वारा ही टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया। टेलीस्कोप का आविष्कार। तो टेलीस्कोप में क्या होता है? दूर के खगोलीय पिंडों को हम बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले जो शनि ग्रह को देखने वाले हैं वो अपने गैलीलियो गैलीली हैं। ठीक है, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ जाती है। शनि ग्रह के बारे में अगर हम और चर्चा करें तो सबसे हल्का तो ये हो जाता है, सबसे कम घनत्व के रूप में इसका देखने को मिलता है ये शनि ग्रह। इसके अलावा ये काला ग्रह हो जाता है। एक और बात हम नोट करते हैं यहां पर, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति यहां पर देखने को मिलती है। नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति यहां पर देखने को मिलती है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शनि ग्रह सबसे बड़ा
सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह नाम आता है टाइटन। टाइटन सबसे बड़ा इसका उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा इसका उपग्रह निकल के आता है। तो ये बात निकल के आ जाती है। देखो सौर मंडल में दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो जाता है? शनि ग्रह। ठीक है, और इसके 83 उपग्रह और उसके 92 है बृहस्पति के। सबसे स्पष्ट वलय वाला या फिर रिंग प्लेनेट के रूप में जाना जाता है शनि ग्रह। रंग कैसा है इसका? काला। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। नीला ग्रह पृथ्वी है। ठीक है, और चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, और पीला ग्रह बृहस्पति है, और काला ग्रह कौन सा हो गया? शनि हो जाता है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक वलय होते हैं। सर्वाधिक वलय वाला जो प्लेनेट पूछ ले, ग्रह पूछ ले, तो भी कौन सा हो जाता है? शनि हो जाता है, सर्वाधिक वलय वाला। ये ध्यान में रखना, सर्वाधिक वलय है। सर्वाधिक वलय इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, शनि ग्रह को सबसे पहले देखने वाले जो हैं वो गैलीलियो गैलीली है। इन्हीं के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया। नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। तो विशेष रूप से पृथ्वी के अलावा नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति कहाँ पर पाई जाती है? शनि ग्रह। ठीक है, अगर शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा उपग्रह बात करें तो टाइटन है। समझ में आ गया? तो ये बात निकल के आती है। अब देखो एक और बात यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हम लिख लेते हैं। शनि ग्रह अरुण और वरुण ग्रह से ज्यादा गर्म है। ज्यादा गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह है। तो एक बात और निकल के आती है कि सूर्य से अगर हम बात करें सबसे ज्यादा गर्म ग्रह तो आ जाता है शुक्र। समझ में आ गया? फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे बुध आ जाता है। फिर इसके बाद में पृथ्वी के बाद में अगर हम बात करें तो बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद में अगर बात करें तो शनि, और शनि के बाद में है अरुण, और फिर लास्ट में है वरुण। वरुण हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि सबसे ठंडा जो ग्रह है वो वरुण है, क्योंकि सबसे लास्ट में सूर्य से जितनी ज्यादा दूरी होगी वो उतना ही कम जलेगा। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। फिर इसके अलावा देखो एक और बात निकल के आती है। शनि ग्रह और अरुण ग्रह के मध्य एकमात्र क्षुद्र ग्रह का मतलब एस्टेरॉइड का नाम आता है चेरोन। चेरोन जो है वो कहां पर स्थित है? शनि ग्रह और अरुण ग्रह के मध्य। शनि ग्रह, ये शनि ग्रह और ये अपना अरुण ग्रह, इन दोनों के बीच में यहां पर ये चेरोन है जो चक्कर लगाता है सूर्य के बीच में। बाकी जो सारे क्षुद्र ग्रह हैं हम देखेंगे, सारे के सारे जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, लेकिन एक अलग है जिसका नाम है चेरोन। चेरोन क्षुद्र ग्रह ये शनि ग्रह और अरुण ग्रह के मध्य है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये बात निकल के आ जाती है शनि ग्रह से संबंधित है। अरुण और वरुण ग्रह से भी ज्यादा गर्म होता है शनि ग्रह। इसके अलावा शनि ग्रह और अरुण ग्रह के मध्य एकमात्र क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड पूछ लिया जाए तो चेरोन होता है।
बात समझ में आ गई। और ये मैंने डायग्राम से भी तुमको बता दिया, ये देखो लेटा हुआ ग्रह के रूप में होता है, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। अब हम देख लेते हैं, देखो लास्ट अभी तक का सातवां जो ग्रह है वो है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह की बात करें, इसको यूरेनस भी कहते हैं। अरुण ग्रह यानी यूरेनस, ठीक है। और अरुण ग्रह की शक्ल भी देख लेते हैं कैसी है, नहीं तो पहचान नहीं पाएंगे। ये देखो अरुण ग्रह, वैसे पूरा नीला दिखाई दे रहा है, ना, पूरा ही नीला दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। रियल में अगर हम बात करें तो इस पे अलग ही प्रकार की गैसें होती हैं, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से दूरी के आधार पे नीला दिखाई देता है। इसको नोट करते हैं, इसके बारे में देखो। सबसे पहली बात, लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। तो ये अरुण ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह कहलाता है? अरुण ग्रह कहलाता है। लेटा हुआ ग्रह इसको हम कहते हैं। ये अपने अक्ष पर 97 डिग्री तक झुका हुआ है। यानी जो इसके पोल जो बनते हैं वो इसके पोल बड़े ही टेढ़े इसके दिखाई देते हैं। ये सूर्य की तरफ झुके हुए हैं। तो यहां पर ये लेटा हुआ ग्रह इसको कहा जाता है। इसके अलावा देखो इसकी घूर्णन दिशा शुक्र ग्रह के समान है। शुक्र ग्रह के समान है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी घूर्णन दिशा बताई जाती है। तो उल्टा हो गया, बाकी सबका पश्चिम से पूर्व है, इसका पूर्व से पश्चिम है। ठीक है, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। पूर्व से पश्चिम घूर्णन दिशा हो जाती है। अरुण ग्रह की बात करें, ये वलित ग्रह भी है। वलित ग्रह है जिसमें 9 वलय है। इसमें 9 वलय हैं, कुल 9 वलय इसके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखो अरुण ग्रह की बात करें, इसका रंग नहीं पूछेगा। देखो रंग इसका नीला दिखाई देता है, ठीक है, ये वैसे रंग बिरंगे के रूप में, ठीक है, नीला दिखाई देता है, लेकिन ये रंग बिरंगे के रूप में है, रंग नहीं पूछता है। इसके अलावा देखो इसके खोजकर्ता पूछ ले जाते हैं। खोजकर्ता, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि अरुण ग्रह या यूरेनस के खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सर्वप्रथम विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसको बताया गया था कि ये 97 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको 95 डिग्री बोल रखा है, कहीं पर 92 डिग्री बोल रखा है। समझ में आ रहा है? तो मूल रूप से ये 97 डिग्री तक अपने अक्ष से झुका हुआ है। इसको लेटा हुआ ग्रह इसीलिए कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह। इस तरीके से इसके ध्रुव जो है वो नीचे की तरफ है। अगर हम बात करें घूर्णन की दिशा शुक्र ग्रह के समान, इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि शुक्र ग्रह के समान ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन दिशा है? तो वो कौन सा है? अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह?
अरुण ग्रह, ठीक है। वलित ग्रह भी है। वलित ग्रह का मतलब इसके ऊपर कितने हैं, 9 बल हैं, ठीक है। अगर मैंने पहले से ही तुमको बात बता रखी है कि धरातल किसमें किसमें नहीं है, एक तो बृहस्पति पर, एक शनि पर, और एक अरुण पर, और एक वरुण पर नहीं है, ठीक है। ये बात निकल के आ जाती है। नोट कर लिया सभी ने, खोज करता लिख लिया, ठीक है। वलित ग्रह हो गया घूर्णन दिशा, और ये अपने अक्ष पर 97 डिग्री तक झुका हुआ है, और लेटा हुआ ग्रह इसको कहा जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक की बातें सभी को नोट करनी है और याद करके आना है। जीवड़ो राज्य है गे, हाँ राज्य कौन लागे मन तो, हाँ गोड़। देखो ये दिखने का कारण क्या होता है कि पूरे सौर मंडल, इसके अलावा ब्रह्मांड जो है वो इस तरीके से चक्कर लगाता है कि उसमें एक दूसरे के मध्य कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ये राउंड शेप में घूमते हैं तो इनका आकार किस रूप में हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। समझ में आ गया क्या? हर एक जो पिंड जो घूम रहा है उसका एक समय में आकार गोल हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये गैसें जो घूम रही है ये इसी तरीके से एक साथ में ये घूमती हैं, जिसकी वजह से ये गुरुत्वाकर्षण बल बन जाता है अपने आप में। समझ में आ गया? तो ये सब में चलता है, ऐसी बात नहीं है इसमें केवल गैसें हैं, धूल के कण भी है। समझ में आ गया क्या? धूल के कण भी है, जमा हुआ पानी भी है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारा पिंड चलता है, लेकिन धरातल नहीं बना है, सचेत रूप में धरातल नहीं बना है। जैसे कि चंद्रमा का धरातल तो दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा अंदर से खोखला है, ठीक है। उसका 59% भाग ही हमको दिखाई देता है। चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है, सदैव एक ही भाग दिखाई देता है, पूर्ण भाग दिखाई नहीं देता। 41% भाग दिखाई नहीं देता है चंद्रमा का, ठीक है। ये बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक का आप कल याद करके आना अच्छे तरीके से। एक के बाद में एक चीज़ों को हम आगे से आगे पढ़ते जाएंगे और अंतरिक्ष के बारे में आगे से आगे जानकारी बटोरते जाएंगे।